हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। आज हम आ गए हैं दूसरे पार्ट पे। मेरे डाइट प्लान का जो मैं वीडियोस बना रहा हूं और जो सीरीज़ बना रहा हूं उसमें हम आज एक स्टेप आगे आ गए हैं। आज का जो वीडियो है वो मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि लास्ट वीडियो था वो थोड़ा बड़ा हो गया था। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको टोटल कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है आपके वेट लॉस गोल के लिए। फ्रेंड्स, ये जो टोटल कैलोरी इनटेक है आपकी दिन की, उसमें 3 डिफरेंट अप्रोच है। इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग अप्रोच चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है। अभी ये जो TDEE है या फिर जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आपकी उतनी बॉडी की एनर्जी है जो आपके बॉडी को चाहिए सस्टेन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेट आपको बढ़ाना भी नहीं है और आपका वेट आपको कम भी नहीं करना है तो आपको जितनी कैलोरी चाहिए वो है आपकी TDEE। उसमें मेनली 3 डिफरेंट कैलोरीज आती है। एक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि आपकी बॉडी कोई भी काम अगर आप ना करो फिर भी वो उतना तो बर्न करेगी करेगी। उसके बाद दूसरी जो आएगी टाइप, वो आएगी आपकी जो एक्सरसाइज से जो बर्न होती है कैलोरी, वो आएगी। और जो तीसरा लास्ट पोर्शन आएगा वो आएगा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड मतलब जब आप खाना खाते हैं तो वो खाने को पचाने के लिए भी आपके बॉडी को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, तो वो एनर्जी को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। तो ये जो TDEE है वो ये टोटल 3 चीज़ों से बनती है। आपको आपकी TDEE जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो TDEE जानने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, पर इंटरनेट ने हमारे लिए वो बहुत आसान कर दिया है क्योंकि TDEE कैलकुलेटर इजीली अवेलेबल है नेट पे, और उसी की मैंने एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और आप वही यूज़ करें कैलकुलेटर। उसमें आपको सिंपली आपकी एज, जेंडर, हाइट, वेट और आपका जो एक्टिविटी लेवल है, अगर आपको एक्सरसाइज करते हो, नहीं करते हो, अगर करते हो तो हफ्ते में कितनी बार करते हो, वो सब एंटर करना है। और वो सब एंटर करने के बाद जो टोटल कैलोरी अंदर डिस्प्ले होगी वो होगी आपकी TDEE। ये जो टोटल कैलोरी है आपको ये कैलोरी को याद रख के चलना है। ये चीज़ आपको हर हफ्ते करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करनी है। एक बार आपने TDEE कैलकुलेट कर दी, अब ये चीज़ मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो TDEE है वो 2000 किलो कैलोरी आई, मतलब आपको अगर वेट बढ़ाना भी ना हो और घटाना भी ना हो तो आपको 2000 कैलोरीज लेनी पड़ेगी, जिसको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी भी बोलते हैं। ये 2000 कैलोरी है। इसी के बेसिस पे आपके 3 अप्रोच डिसाइड होंगे। सबसे पहला अप्रोच है जिसे मैं एन्जॉयबल अप्रोच कहता हूँ। एन्जॉयबल अप्रोच इसलिए क्योंकि ये जो वेट लॉस का अप्रोच है उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ एफर्ट कर रहे हो और फिर भी आपका वेट कम होगा। एन्जॉयबल अप्रोच में आपको आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 10% कम कैलोरी लेनी है। इसका मतलब ये जो 2000 कैलोरीज है उसका 10% यानी 200 कैलोरीज आपको कम लेनी है। आपको लेनी है 1800 कैलोरीज। अब ये जो एन्जॉयबल अप्रोच है, ये एन्जॉयबल अप्रोच का फ़ायदा ये है कि आप इसे बहुत ही लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। अगर सिर्फ 200 कैलोरी कम लेनी है या फिर सिर्फ 10% कैलोरी कम लेनी है तो डेफिनेटली आपका जो वेट लॉस होगा उसका जो स्पीड होगा वो कम होगा। 1 महीने में 1 किलो के अराउंड आपका लूज होगा वेट। पर इसका प्लस पॉइंट ये होगा कि ये चीज़ आप 2, 3 या 4 साल तक कंटिन्यू कर सकते हो, और इसी स्पीड से अगर चले तो 1 किलो 1 महीने का वैसे आपका 1 साल का 12 किलो हो गया, 2 साल का 24 किलो हो गया और 3 साल का 36 किलो हो गया। आप ओवरवेट भी हो तो भी एकदम सस्टेन तरीके से आपका वेट आप कम कर सकते हो, और बहुत ही इजी अप्रोच है। इसकी डाउन साइड एक ही है कि ये जो स्पीड है वो बहुत कम रहेगी। अगर आप ऐसे कोई बंदे हो जिसको रिजल्ट्स क्विक चाहिए और आपको कोई फंक्शन आ रहा है या फिर आपको कोई दूसरा गोल है जो टाइम बाउंड है, जो स्पेसिफिक टाइम में आपको पूरा करना है, तो उसके लिए एन्जॉयबल अप्रोच शायद कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उसके लिए आपको दूसरा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकंड जो अप्रोच है वो है एक रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच का मतलब नाम से ही पता चलता है कि एक रियलिस्टिक वे में आप उसे कम कर सकते हो, जिसमें आपको आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 20% कम लेना है।
मतलब इस एग्जाम्पल में अगर आपकी 2000 कैलोरी है तो उसका 20% यानी कि 400 कैलोरी कम लेना है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1600 कैलोरी कंज्यूम करनी है। ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसमें आपकी जो फैट लॉस या वेट लॉस की स्पीड रहेगी वो एंजॉयबल अप्रोच से ज़्यादा रहेगी। यानी कि आपका 1 महीने में 1.5 से 2 किलो वजन आराम से कम हो जाएगा और इसी स्पीड से आप चलोगे तो 1 साल में आपका 20 से 24 केजी वजन कम हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जब मैं ये केजीज आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आपका 10 केजी ओवरवेट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसी स्पीड से आप जाओ तो 10 की जगह आप 24 कम कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके वेट लॉस के गोल के अकॉर्डिंग ही ये होगा और आपका जो वेट लॉस का गोल है उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरी सेट होगी। सो किसी का गोल 3 महीने में, किसी का 4 महीने में, किसी का 6 महीने में या किसी का 8 महीने में अचीव हो जाएगा। इससे आगे अगर किसी को करना है, अगर कोई बहुत ही डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन वाला आदमी हो, और पर्सनली जो मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मेरा वेट 108 केजी था तो मेरे को वो कम करना ही था और बहुत फास्ट करना था। वो जो मैंने अप्रोच अपनाया था वो है अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये है कि आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से 30% कम खाना है। यानी आप अगर 2000 कैलोरी का एग्जाम्पल ले तो 600 कैलोरी आपको कम खानी है, यानी आपको टोटल दिन में सिर्फ 1400 कैलोरी खानी है। ये जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफिकल्ट है डेफिनेटली, पर अगर आप डेडिकेशन के साथ कर रहे हो या डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो या फिर आपको एकदम टाइम बाउंड रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि आपको 3 महीने में या 4 महीने में आपकी शादी है या फिर कोई भी दूसरा फंक्शन है उसके लिए चाहिए, तो आप वो अप्रोच यूज़ कर सकते हो। ये जो अप्रोच है उसमें आप 1 महीने में 5 किलो तक वजन लूज कर सकते हो और ये जो 5 केजीज है उसमें से फैट लॉस भी होगा और थोड़ा बहुत मसल लॉस भी होगा, क्योंकि फ्रेंकली 3 केजी से ज़्यादा जो भी आप 1 महीने में लूज़ करोगे उसमें थोड़ा बहुत मसल लॉस तो होगा ही होगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें से कोई भी एक अप्रोच सिलेक्ट कर सकते हो और अच्छी बात यह है कि आप ये अप्रोच स्विच भी कर सकते हो। यानी आपने 1 महीने ट्राई किया आपका अग्रेसिव अप्रोच और आपको लग रहा है कि नहीं, अग्रेसिव अप्रोच मेरे लिए नहीं है, तो आप उस पे से रियलिस्टिक अप्रोच पे शिफ्ट हो जाओ। सिंपल, 30% की जगह आप 20% कम खाओ, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम होगी। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक अप्रोच में से दूसरे अप्रोच में शिफ्ट नहीं हो सकते। आपके सहूलियत के हिसाब से आप कोई भी अप्रोच को स्विच कर सकते हो। मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोच चूज़ करने के रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच है वो ऐसा अप्रोच है कि जिसमें आपको एकदम इजी भी नहीं रहेगा और एकदम हार्ड भी नहीं रहेगा, एकदम मीडियम वे है, आप आराम से उसमें भी कम कर सकते हो। और उससे आगे जाके एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए रियलिस्टिक अप्रोच से, अगर आप कर सकते हो तो, और 1-2 महीने के बाद जब आप देखने लगो कि 5-6 केजीज वेट कम हो गया है तो फिर आप उसमें से एंजॉयबल अप्रोच पे शिफ्ट हो जाओ। आई एम प्रीटी श्योर कि आप एक बार अपना वेट लॉस होते देख लोगे मिरर में तो आपको वो ही मोटिवेट करेगा और आप रियलिस्टिक अप्रोच डेफिनेटली कंटिन्यू कर पाओगे। आपको एंजॉयबल पे शिफ्ट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने जो वीडियोस अभी तक बनाए हैं वो सभी वीडियो आपको ये डाइट प्लान फॉलो करने में हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वो सभी वीडियो एक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे मैंने ये प्लेलिस्ट बनाया है, जिसके बेसिस पे मैंने ये डाइट प्लान की सीरीज़ बनाई है। अगर आप वो सब वीडियोस देखोगे और वो सब प्रैक्टिसेस के साथ ये डाइट प्लान को मर्ज करोगे तो वो सब हेल्दी प्रैक्टिसेस और ये डाइट प्लान, वो दोनों मिलके आपका जो वेट लॉस का गोल है वो बहुत ही आसान बना देंगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस सो दैट आपको सभी वीडियो में से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानने को मिले और आपको जो भी कन्वीनियंट हो वो सब आप एक साथ कंबाइन करें। सो फ्रेंड्स, आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई डाइटिशियन को रुपए देने की ज़रूरत है। सिर्फ ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज़ को आप फॉलो करो, मेरी चैनल को फॉलो करो, दैट्स इट। एक ही डाइट प्लान सबके लिए वर्क करेगा। एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आप TDE ढूंढ रहे हो अपनी, जो मैंने बताया कि आपको TDE ढूंढनी है, तो उसमें आपको हर हफ्ते ये चीज़ करनी है। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि एक चीज़ अगर शुरू कर दी, लेट अस से कि एंजॉयबल अप्रोच आपने स्टार्ट कर दिया, 1800 कैलोरीज लेना चालू कर दिया, तो फिर आप 3-4 महीने तक वही कैलोरी लोगे, जो कि गलत है, वो नहीं करना है। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपका वेट कम होगा,
जैसे जैसे आपका फिजिक कम होगा, फिजिक का कंपोजिशन चेंज होगा, वैसे वैसे आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी चेंज होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका कंजम्पशन भी चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला वही रहेगा, वेबसाइट वही रहेगी, TDE चेंज होगी और 10% भी चेंज होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कैलोरी आप कैसे ट्रैक करें, तो मैंने ऑलरेडी बहुत शुरुआत में कैलोरी ट्रैकिंग पे वीडियो बना दी है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई हाईली रिकमेंड कि आप हेल्दीफाई मी ऐप यूज़ करें। हेल्दीफाई मी ने पैसे नहीं दिए हैं मुझे, पर वो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि हमारा जो इंडियन फूड है, इंडियन डाइट है, उसका डेटाबेस बहुत ही स्ट्रांग है उसमें। सो आप छोटी से छोटी और एकदम रेयर से रेयर खाने की चीज़ भी अंदर मिल जाएगी आपको। एक और चीज़ हेल्दीफाई मी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप वो इंस्टॉल करेंगे या आप अपनी सब डिटेल्स डालेंगे तो वो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देंगे, बहुत सारे पैकेजेस देंगे। आपको कोई पैकेज सिलेक्ट नहीं करना है, कंप्लीटली फ्री है आपका फूड लॉग करना हेल्दीफाई मी पे। ये जो फूड ईटन या कैलोरी ईटन है उस पर ही आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपकी कैलोरी ऐड करनी है। यहाँ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो हेल्दीफाई मी आपको कैलोरी बता रही है, जैसे कि ये इमेज में 2700 कैलोरीज ईट करने का ये हमें बता रही है, वो जो कैलोरी है उस पर आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे आप इग्नोर करो। आप सिर्फ अपने TDE और कैलोरी कंजम्पशन पे फोकस करो। अंदर जो कैलोरी दी गई है वो आप भूल जाइए, अपनी कैलोरी आप खुद कैलकुलेट करें और उसी हिसाब से फॉलो करें। आई एम प्रीटी श्योर फ्रेंड्स कि ये वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि ये कैलोरी को आप अपने मील्स में कैसे डिवाइड करोगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।